आप इमोशनल हो रही हैं। इतने अच्छे भगवान, साक्षात भगवान के दर्शन, साक्षात भगवान हमारी सेवा करते हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और सब कुछ है यहाँ पर, एनी टाइम, हमसे पहले, हमारी सोच से पहले सब कुछ यहाँ होता है। इतनी व्यवस्था तो कोई अपने घर में कहते हैं कि ऐसा कर देना, तो भी कोई नहीं करता है। उसके पहले ही यहाँ पर हमारा स्टाफ इतना अच्छा है, हमारे यहाँ के एक एक व्यक्ति इतने अच्छे कि हम लोग को केयरफुली देखते हैं, केयरफुली हमारा बहुत मान सम्मान के साथ हमको रखते हैं। हमारी महाराज जी की तो अनंत कृपा है हमारे ऊपर, और ऐसा बेटा तो हर घर में होना चाहिए। हर घर में हो तो फिर ये अनाथ आश्रम की कोई जगह नहीं, जरूरत नहीं हो सकती। कोई माँ नहीं चाहती कि अनाथ आश्रम में आके रहे। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। 40-42 साल मेरे हस्बैंड को शांत हुए हुए, मैंने रात और दिन बहुत मेहनत की। ऐसे गुरु जिनका कोई मतलब वर्णन नहीं कर। मैं पहले कभी नहीं मिला हूँ इनसे, मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, और मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ माताएं जो बड़े अच्छे से रह रही हैं, कह रही हैं कि मतलब शायद इससे बढ़िया इनके घर में भी व्यवस्था इनके लिए नहीं होती। अंदर से कितनी टूटी हुई हैं ये माताएं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, ये सोचा कि बढ़िया पढ़ाऊंगी, बढ़िया लिखाऊंगी, बड़ा बनाऊंगी, 5 करोड़ की कोठी बनाएगा, विदेश जाएगा। उनकी माएं रो रही हैं। अब सोचिए, उनकी माएं रो रही हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चे कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे बच्चों का जन्म नहीं होना चाहिए, जिनकी माताएं रो रही हैं, जिनकी माताओं की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहाँ है माता जी आपके बच्चे? बेटा तो 5-6 साल से घर छोड़ के चला गया था, तो उसका कुछ पता नहीं है। और बेटी तो परिवार उसका बहुत बड़ा है, इसलिए मैं वहाँ, छोटा घर है, परिवार बड़ा है, इसलिए मैं वहाँ रह नहीं पाई। फिर अब डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब बहुत काम किया, रात रात भर, दिन दिन भर बहुत काम किया। मतलब कभी घंटा भर सोने को मिला, कभी नहीं भी मिला, फिर उठना, फिर चलना। आपने? हाँ जी, क्योंकि जब हस्बैंड मरे थे तो 300 रुपये तनख्वाह होती थी उस ज़माने में। तो बड़ी मुश्किल ऐसे समय में चले गए। मैं समझती नहीं थी कि आदमी का मरना क्या होता है। कितनी उम्र थी आपकी? 22 साल की होंगी शायद। इन 22 साल में अपने आप को इतना तपाया, इतना तपाया, किसी से एक पैसा नहीं मांगा, बहुत स्वाभिमान से ज़िंदगी जी। किसी के आगे काम किया, उनसे पैसे मांगे, परंतु किसी अपने रिश्तेदार से, बल्कि उनको मदद की मैंने, रिश्तेदारों की बहुत मदद की, पैसे से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब तरीके से। बच्चों को चाहा था कि बच्चों को खूब अच्छा बनाऊंगी, अच्छे संस्कार दूंगी। ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हैं आप? हाँ जी। पर कहीं मेरी गलती हो गई। मैं, मेरे बच्चे जहाँ भी हैं या मेरा परिवार है जहाँ भी, मैं सबसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ मैं, कि मेरी कौन सी चूक रह गई। मैंने ऐसा क्या नहीं किया उनके लिए जो मुझे यहाँ तक इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। मेरा पूरा घर बर्बाद करके मैं यहाँ आ गई, पूरा घर दान करके। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई देखने वाला नहीं था। मैं रात रात भर अकेली, मुझे कैंसर की भी संभावना अभी आई थी, 8-10 दिन पहले मैं ऑपरेशन करा के आई हूँ, उसमें भी मैं अकेली जूझी। क्यों ऐसा किया आपने? सब कुछ दान दे दिया, परिवार को छोड़ दिया? कहाँ जाती? अब 10,000 रुपये तो मुझे मकान का किराया देना था, अपना खुद का चलाना था। फिर तो आप तो कह रही हैं बच्चे हैं ना? तो बेटा तो 5-6 साल से ही चला गया ना छोड़ के। बेटी तो है ना? बेटी बेटा से कम? तो देखिए साहब, बेटी दूसरे के अंडर में है, उसका थोड़ी राइट बनता है कि वो अपने लिए कुछ करेगी। यदि सामने वाले उनको परमिशन देंगे तो ही तो करेगी ना। और अपना क्या अधिकार है? अपन ने किसको दान दे दिया है?
बेटी को तो दान दे दिया ना, मैं तो उसके घर पानी भी नहीं पीती थी कभी, उसका कभी कुछ खाया भी नहीं मैंने, बहुत स्वाभिमान से रही। तो मैं स्वाभिमान महाराज जी के बारे में किसने आपको बेटे बताया? के पास आ गई मैं। कि ये बेटे को मैं जानती नहीं थी कभी, पर पता नहीं कौन से जन्म का कोई पुण्य होगा, कोई से जन्म के हमारे पाप में से एक पुण्य का छींटा है, एक पुण्य कोई किया होगा नजर। मैं तो बहुत पापी हूँ, पर ये मेरा कोई पुण्य का बहुत बड़ा पुण्य है, ये मेरा बहुत बड़ा पुण्य है। मैं तो इनको कुछ सताती नहीं हूँ, यहाँ पर भी बस दर्शन करती हूँ, आपके चरणों की धूल मिल जाती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैंने सब कुछ पा लिया है। सब ये भीतर से भरी हुई माएँ हैं, भीतर से मतलब दुखों से भरी हैं। तनिक सा यदि आप अतीत पे उंगली कर देंगे तो झरझर आंसू गिरने लग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और अब आगे लेकर चलते हैं आपको महाराज जी के साथ, कि देखकर ये आपके बारे में परसेप्शन बनाते हैं कि आप तो महिला विरोधी हैं। देख लीजिए, मतलब खुलेआम सफ़ेद को काला कहा जा रहा है, खुलेआम दिख रहा है कि सफ़ेद है, दिख रहा कि गौरी गोपाल में नारियों का जितना सम्मान गौरी गोपाल में आपने अपनी आंखों से देखा। क्या है, गाली देना, अपमान करना सबसे सरल काम है, लेकिन कार्य करना सबसे कठिन है। तो लोग कठिन काम कर तो पाते नहीं, तो उनको लगा कि क्या करें, चलो गाली दे के तसल्ली कर लें, आलोचना करके तसल्ली कर लें। सबसे सरल काम है आलोचना करना, और सबसे कठिन काम है ये कार्य करना। इसके पहले ये दास अनिरुद्ध तो यहाँ गौरी गोपाल में 5 साल 6 साल से मैं यहाँ हूँ। इसके पहले किसने इस तरह का कार्य देखा? वृद्धाश्रम तो आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये वृद्धाश्रम नहीं है, आपको कहीं से वृद्धाश्रम नहीं लगेगा। यहाँ माँओं की फीलिंग समझी जाती है। यहाँ माँओं को बेटों की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं बेटा बनकर के इनकी जितनी सेवा बन सकती है करता हूँ। ये केवल वृद्धाश्रम नहीं है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा कमरा है। राधे राधे माता जी, राधे राधे, राधे राधे। ये देखिए, ये बड़ा हॉल है और यहाँ पर भी, लेकिन सबका सेपरेट अपना अपना, तमाम माताएं जो यहाँ पर हैं उनकी व्यवस्था की गई है। जैसा बता रहे थे महाराज जी की अलमारी है, बेड है, सारी व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। बहुत अच्छा महाराज जी, ईश्वर आपको ऐसी सब कुछ दें कि आप इनकी सेवा करते रहें। और अब मुझे लगता है कि हमको गौशाला की तरफ ज़रूर चलना चाहिए। एक तरफ आप माता बहनों की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये वानर सेना है आपकी। ये बंदर सेवा है जी। ये बंदरों की रोज सेवा होती है यहाँ। 12 महीने ये बंदरों को केला, चना, रोटी, भरपेट इनको जितना हो सकता है दिया जाता है। कभी कभी इन लोगों ने कभी ऐसा भी करते हैं कि गुस्से हो जाए तो कुछ? ये आपस में ही लड़ते हैं, पर मेरे से कभी इनका कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध नहीं हुआ। इनको भी मुझे लग रहा है कि महाराज जी पता है कि आप भी पहचानते हैं। देखो हाँ। ये सब, ये देखिए प्रेम से लेते हैं। इनको पता है ना भोजन मिल रहा है इनको। ये हित अनहित पशु पक्षी हो जाने। और देखिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एक साथ यहाँ जैसे खड़े हुए ये सब आकर यहाँ ऐसे आकर मतलब आपके पास बैठ गए हैं, आपके पास आ गए हैं, जैसे सब जानते पहचानते, जान पहचान पुरानी है। कितने वक्त से आप ये सेवा कर रहे हैं? ये 6-7 साल से अखंड सेवा है ये बंदरों की। एवरीडे आते हैं? माताओं का अन्न क्षेत्र बंदर सेवा ये एक साथ सब स्टार्ट हुई थी। अच्छा, इसके पीछे कोई धार्मिक रीज़न है कि आप ये सब कर रहे हैं? ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का इन बंदरों ने खूब सहयोग किया, जिनको आप हनुमान जी कहते हैं, पूरी सेना। तो जब भगवान कृष्ण बन कर के आए, राम जी कृष्ण बने, तब भगवान ने बंदरों को खूब खिलाया पिलाया और कहा कि तुम भी सबको खिलाओ, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है। तो राम की सेना तो है ही ना ये। तो हम सनातनी देखिए कितना अच्छा भाव रखते हैं कि हर जीव में अपने परमात्मा को ढूंढ लेते हैं। श्यामा, आप नाम से बुलाते हैं? इनका नाम रखा हुआ है? वो देखो बैठी है जो काली श्यामा है, अभी उसको आवाज़ लगाएंगे तो उठ के आएगी। श्यामा आओ, आ जाओ। ये गायों की नित्य की सेवा है। ठीक है बेटा, अब रोटी बाकी खिला देना, बस हो गया। चलो बम बम।